हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और जो मेरे चैनल पे नया विजिट कर रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप तक जाए। और पहला जो ब्लॉग था वो मैंने बैज धाम तक का शेयर किया था आप लोगों से। अब इसके बाद मैं बोध गया का मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं बोध गया में कहाँ कहाँ गई। और मैं बोध गया जो है गया स्टेशन पे आ गई हूँ। और ये हमारे जो हैं कोच हैं रेड और ब्लैक में पैंट में, तो ये हम लोग के गाइड हैं जो ले जाएंगे। और जो हमारी बसें हैं वो 1 बाय 1 करके सबको ले जा रही हैं। और क्योंकि हम लोग की बस अभी नहीं आई है, क्योंकि हम लोग का S5 था, तो 5 नंबर की जो बस है वो अभी नहीं आई है, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग बस से निकलेंगे। और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग निकल गए। और ये रहा मेन जो है गया जंक्शन का, तो आप लोग देख लीजिए मेन यही है गया जंक्शन का। तो उसके बाद हम लोग की जो बसें हैं यहाँ पे साइड में 2 लगी हुई हैं। और तो उसी बस से हम लोग जाएंगे। पूरा गया स्टेशन का व्यू है आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। और बहुत बड़ा स्टेशन है ये भी। और तो बहुत अच्छा लग रहा, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा था स्टेशन पे वहाँ पे। और ये हम लोग की जो बसें हैं वो सामने आपको दिख रही होंगी। तो ये बसें जो है हमारी यहाँ पे आ गई हैं। और कुछ जो हमारे गाइड हैं वो भी साथ साथ हम लोग के चल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ये मंदिर हम लोग फाइनली बोध गया मंदिर आ गए हैं। अब एंट्री हम लोग की होगी और जो भी साथ में लोग हैं देखिए जैसे बता रहे हैं वैसे जाइएगा। चलो पैर जल रहा है। मोबाइल कहाँ जमा होगा? बोली मोबाइल वो इधर नहीं होगा। चलो जगन्नाथ बोध गया मंदिर है ये, यहाँ की फेमस जो है मंदिर है ये। मंदिर से ऊपर है? हाँ ऊपर है, ऊपर चले सीढ़ी पे चले। हाँ चलिए। राम जानकी मंदिर और ये जगन्नाथ मंदिर, 2 मंदिर हैं यहाँ पे। उनको बोल रहे फोटो खींचो। दर्शन तो कर लो मैडम, असली काम पहले कर उसके बाद फोटो। ये जब हम बोध गया में घुसते हैं तो साइड में एक ये 3 मंदिर है। ये जगन्नाथ जी का जो सुभद्रा और बलराम और ये कृष्ण जी का जो है, तो यहाँ पे एक इन लोगों की मंदिर की प्रतिमा बनाई गई है, काफ़ी खूबसूरत थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है बीच में ये पुजारी जी जो है वहाँ की विशेषता बता रहे थे कि क्या है। इसके बाद का जो ब्लॉग आएगा वो मेरा पूरी का ही होगा, जो जगन्नाथ मंदिर का। और उसके साइड में ये राम और सीता और ये लक्ष्मण जी का ये भी मंदिर बना हुआ है। तो पहले हम लोगों ने यहीं दर्शन किए और काफ़ी अच्छा है। और ये जब हम लोग ये स्टेशन बस से जब हम लोग उतरे तो वहाँ का जो है शावर वगैरह लेकर के फिर हम लोग ये बोध गया में आ गए। और उसके बाद जो है ये फिर हम लोग दर्शन वगैरह करके अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो बुद्ध भगवान का जो मेन दर्शन करने का वो है, उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। और क्योंकि जल्दी जल्दी करना था तो हम लोग को टाइम मिली थी कि इतने टाइम के अंदर आप लोग आ जाइएगा। हालांकि टाइम वो ज़्यादा दे रहे थे कि घूमने फिरने के लिए। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा ये मेन है बुद्ध भगवान का जो मंदिर है ये। और यहीं पे हम लोग जा रहे हैं। हालांकि वो मेन मंदिर में जाने के लिए हम लोग का कैमरा फ़ोन वगैरह जो है वो लॉकर में बंद हो गया, तो हम लोग वहाँ नहीं ले जा पाए।
और एक और मंदिर है, तो वहाँ का मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ भी वो बहुत अच्छा है। और जो यहाँ के जो बौद्ध अनुयायी हैं, तो वो भी बहुत ही हेल्प कर रहे थे कि नहीं, उसको फ़ोन वगैरह जमा करना ही पड़ेगा। तो भाई जो रूल है वो रूल है, तो हम लोगों ने भी जी जमा कर दिया। और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग की अब एंट्री ये मेन है, वेलकम टू महात्मा बुद्ध भगवान। तो ये सफाई वगैरह बहुत ही अच्छी थी यहाँ, और ये बहुत अच्छा लगा। और जो सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, तो वहीं हम लोग को जाना है। तो वहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा रिकॉर्ड वगैरह किए, तो वहाँ अलाउ था, लेकिन जो मेन मंदिर है वहाँ पे हम लोग को अलाउ नहीं था। ये बुद्ध भगवान का, जहाँ पे इनको ज्ञान का बोध हुआ था, बोध गया नाम से जाना जाता है। और बोध गया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो जो इन्होंने किया था सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जिनके जिनके दर्शन हुए थे सारी सब चीज़ों पे इस तरह से करके। फिर इधर भी वही है, बहुत अच्छे से। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। अभी जो मंदिर में आपने दर्शन किए हैं, ये बाहर का पूरा पोर्शन है, इस तरह से बना हुआ है। और ये मेन गेट है यहाँ का। और यहाँ पे हम लोगों ने नारियल पानी भी पिया, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे। तो ये हुआ कि बाहर निकल के थोड़ा सा पिया जाए उसका, हालांकि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद ये हम लोग विष्णु जी का जो एक मंदिर है, जहाँ पे लोग जाते हैं, जिसको पिंडा वगैरह देना रहता है ब्राह्मणों भगवान को, तो ये वो मंदिर है। तो यहाँ पे भी फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं था। और जो वहाँ का जो मेन जो वहाँ मंदिर है, वहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं अलाउ था। तो यहाँ पे वही है। तो ये बाहर का है ये सब चीज़ें। जो पूर्वज चले जाते हैं, तो वहाँ पे इनको यहाँ पे जो है वो पिंडा वगैरह दिया जाता है उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो ये वही मंदिर है, और ये भी बहुत फेमस है। विष्णुपद वेदी के धाम से ये जाना जाता है। तो इस तरह से है ये। और वहाँ में हम लोग अंदर गए, तो वहाँ पे सब लोग जिनके पूर्वज चले गए हैं, चाहे जिनके वो हैं, तो हम लोग को नहीं करना था, क्योंकि हम लोग के जो हैं एक भाई साहब वो गए थे, तो उन्होंने वो अपना किया है। तो इस वजह से हम लोग को बस दर्शन वहाँ के करने थे। और के बाद हम लोग चले आए। फिर वहाँ से निकल के ये गया जी में ही गया में ही एक सीता कुंड मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो ये एंट्री करते ही ये क्या नाम है, सूर्य जी का है। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रथम दर्शन किए, और उसके बाद जो सीता जी का जो कुंड है, फिर वहाँ पे भी हम लोग गए। और जो भी वहाँ पे पद चिन्ह थे उन लोगों के, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे भी दर्शन किए। और उनकी सारी जो भी यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ पे उनको लगाई गई हैं। और ये पेड़ है, और ये रहा सीता कुंड का जो मेन है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे। और
यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो लोग यहाँ भी जो है, यहाँ बालू का पिंड दिया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जब रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो यहाँ पे सीता जी अपना पानी लेने आई थी। तो उसी नदी में राजा दशरथ ने अपने हाथ को उनका पकड़ लिया और वो उनसे कहा कि नहीं, और अपने मुझे उत्तीर्ण करो। और तभी सीता जी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं, ये लोग आएंगे और फूल वगैरह लेकर के, जब बाकी चीज़ें लेकर के, तब मैं आपका जो है पिंड दे दूंगी। तो उन्होंने कहा कि बस एक बालू से तुम कर सकती हो। तो उन्होंने वहाँ के बालू से लेकर के और उन्होंने अपना वहाँ पे राजा दशरथ को पिंड दिया था, सिर्फ बालू से। तो यहाँ से तभी से यहाँ मान्यता है कि बालू से। तो कई लोग जब सीता जी की बोली कि नहीं मैंने दे दिया है, तो वहाँ पे कोई भी जो है ये विश्वास नहीं कर रहा था कि सीता जी ने ये दिया है। तो वो वहाँ पे वो श्राप दे दी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो नदी सूख जाए, और बाकी भी जो दुर्वा थी, जिसे दूबा बोला जाता है, वो भी कि तुम हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहोगी, हर जगह तुम रहोगी। और तभी से जो है ये मान्य हुआ है। और ये जो कुंड है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं रहता है, नहीं तो ये पानी से हमेशा रहता था। और बस थोड़ी सी पानी है, अब उसकी जब खुदाई करो तो उसमें से जो है पानी निकलता रहता है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं मंदिर वगैरह है, ये आपको दिख रहा होगा पीछे, ये जो है ये नदी है, इसी को सीता कुंड नदी बोला जाता है। तो यहीं पे सीता जी ने दशरथ जी को बालू का जो है वो पिंड दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पिंड बालू का दे भी रहे थे। यहाँ पे देखिए आपको खुदाई कर करके और वो बालू का पिंड यहाँ पे वो दे रहे थे। तो बस हम लोग बस देखे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी रिकॉर्ड करती हूँ। और बहुत चीज़ें जो हैं बहुत लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने थ्रू अपने चैनल पे इस चीज़ का मैं थोड़ा सा बताऊं। हालांकि मुझे भी कुछ चीज़ें सब पता नहीं थी। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे लोगों की बातों से और जो वहाँ के जो पंडित वगैरह थे, तो ये सब चीज़ें वो बताए। और उसके बाद हम लोग ये दर्शन करके सीता कुंड का देख करके फिर हम लोग वापस चले आए। तो ये बोध गया का जहाँ जहाँ मैं गई बोध गया में, वहाँ मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। आई होप लाइक यू। और तो फिर मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगला वीडियो होगा ट्रेवल का, वो होगा उड़ीसा पुरी का। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और तो चलिए फिर मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो और अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।